प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से एक सपना जगा मेरे अंदर कि शायद हमारा बिहार भी किसी दिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली से अच्छा होगा। तो ये जनता से जाकर पूछिए कि सुबोध तिवारी कैसे व्यक्ति हैं और बाकी के लोग कैसे व्यक्ति हैं, इसका जवाब आपको जनता। कि अगर मैं आज जो आपसे वादे करता हूं और उस वादे पे मैं खड़ा नहीं उतरूंगा तो अगली बार अगर मैं आपसे वोट मांगने आऊं तो आप डंडा लेकर मुझे गांव से बाहर भगा दीजिए। ये लिख कर लगा लीजिए। शांत जी के जो एक नए बिहार की परिकल्पना है उसमें मैं अपने हिस्से का जो योगदान दे सकता हूं वो योगदान दे पाऊं, इसीलिए मैं राजनीति। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार चुनाव यात्रा के दौरान अभी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए जन सुराज से संभावित प्रत्याशी सुबोध तिवारी जी है। इनसे बात करेंगे कि स्थानीय क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है, जो वर्तमान विधायक है क्या कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं। सबसे पहले सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबोध जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप राजनीति में आए, क्या सोच के राजनीति में आए, पहले क्या थे, ये जनता जानना। गुड क्वेश्चन। मैं आज से 25 साल पहले पलायन का शिकार हुआ था, रोजी रोजगार के तलाश में दिल्ली गया जी। ये पलायन मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहा, मेरी मुकद्दर ने, किस्मत ने साथ दिया और कुछ दिनों के स्ट्रगल के बाद मेरी लाइफ अच्छी हो गई। मैं एक बिज़नेस करता हूँ आयुर्वेदिक दवाइयों का, और भी चीज़ें हैं बट मेजर हमारा जो फोकस है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर है। और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं बिहार वापस लौट करके अपने गांव आऊँगा, क्योंकि बिहार के अंदर माहौल ऐसे बन गया था कि बिहार लौटना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल काम था। मतलब भला हो प्रशांत किशोर जी का, जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले जब पदयात्रा की उन्होंने शुरुआत करी तो उनसे मिल करके देख करके ये हौसला आया कि हम लोग अपने प्रदेश में लौट करके अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो पहला काम तो मैंने किया कि अपने बिजनेस का यहाँ पे विस्तार किया, और उसके बाद जब मैं जन सुराज से जुड़ता चला गया तो जन सुराज पार्टी के अधिकारियों की जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों को लगा कि सुबोध तिवारी को सक्रिय राजनीति करनी चाहिए। तो मैं सक्रिय राजनीति में आया, और सक्रिय राजनीति में आने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जो पूरा मुहिम है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का, सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का, इसमें जो प्रशांत जी के जो एक नए बिहार की परिकल्पना है उसमें मैं अपने हिस्से का जो योगदान दे सकता हूं वो योगदान दे पाऊं, इसीलिए मैं राजनीति में आया। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो जनता का क्या सपोर्ट मिल रहा है जन सुराज के? बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जनता तो मतलब इंतजार कर रही थी, वो जैसे सबरी इंतजार कर रही थी ना कि राम आएंगे, राम कभी तो आएंगे, वैसे जनता तीसरे मोर्चा के इंतजार कर रही थी। लोग इन दोनों से इस कदर पक चुके हैं, इस कदर थक चुके हैं कि उनको क्या बोलते हैं, डूबते को तिनका का सहारा, वैसी जन सुराज पार्टी बनी हुई है हमारे कल्याणपुर विधानसभा। लेकिन मौजूदा विधायक है वो दावा कर रहे हैं कि कल्याणपुर के लिए मैंने इतना काम किया है, क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। आप कह रहे हैं कि काम नहीं किए, तो क्या वजह है कि वो बार बार बोले कि हम काम नहीं? ठीक बात है, नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उसको काम को जरा देख लीजिए कि वो काम ज्यादा हुआ है या उसमें घोटाला ज्यादा हुआ है। मेरा आरोप सीधा सीधा है पूरे तंत्र के ऊपर कि काम के अंदर भ्रष्टाचार इस कदर है कि हर काम की गुणवत्ता बड़े निम्न स्तर पे है, जिससे सरकारी खजानों की क्षति है और उसकी जो लाइफ जो 5 साल होनी चाहिए वो 1 साल भी नहीं है। और उन्हीं काम को किए गए जिनमें कमीशन खोरी ज़्यादा हो, जिसमें नेताओं को फायदा हो, पैसे की लूट हो। अब जन सुराज भी विश्वास देगी कि अगर उनकी सरकार बनती है, जन सुराज की सरकार अगर बनती है तो वो घोटाला नहीं करेगी, क्या जनता को विश्वास देगी? देखिए, जनता को मैं कहता हूं कि आप विश्वास मत कीजिए, आप हमारे पे विश्वास मत कीजिए, आप किसी पे विश्वास मत कीजिए। आपने 15 साल लालू जी को देखा, आपने 20 साल नीतीश जी को देखा, पिछले 35 वर्षों में आपने जंगल राज भी देखा और नीतीश जी का तथाकथित सुशासन भी देखा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद बिहार में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार हिंदुस्तान में 28वें नंबर पे है। इन 35 वर्षों के शासन में हम जहां गरीबी पे थे आज भी वहीं खड़े हैं। पलायन बढ़ गया है, शिक्षा का स्तर
गिर गया है। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते थे। आज सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाह रहा है। जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे खिचड़ी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है, जो दिलीप जायसवाल है वो तो कह रहे हैं कि पलायन दूर नहीं, पलायन कहाँ खत्म हुए। जो पलायन कर रहे हैं वो इंजीनियर कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, मजदूर तो यहीं पे बिहार में ही है। ये किसने बोला है? दिलीप नहीं नहीं, जायसवाल। आंकड़े 50 लाख लोग जो बाहर में जाकर के काम कर रहे हैं, उसमें कितने डॉक्टर इंजीनियर है, जरा ये भी बता दीजिए। और इस भ्रम में मत रहिए कि आपके यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, ये भी बता देता हूँ। आपके यहाँ से जो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कोटा चले जाते हैं और दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, आप कोटा में चले जाइए, सारे बच्चे कहाँ के मिलते हैं? बिहार के मिलते हैं। तो ये जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर हमारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनकी संख्या निकाल लीजिए और बाकी मजदूरों की संख्या निकाल लीजिए। अब मैं आप ही से पूछता हूँ, आप एक पत्रकार हैं, 50 लाख लोग जो बाहर पलायन करके हैं, उनमें से कितने लोग आपके डॉक्टर इंजीनियर होंगे? हजारों में होंगे, लाखों में तो नहीं होंगे ना। तो ये दिलीप जायसवाल जी को, तो वो दिलीप जायसवाल जी क्या बोलेंगे? दिलीप जायसवाल जी के ऊपर कितना बड़ा बड़ा आरोप है, आपको मालूम नहीं है? वो कॉलेज हड़पा हुआ है उन्होंने, ये आपने सुना है? ये प्रश्न आप लोगों ने कभी भाजपा वाले से किया है कि आपके नेताओं के ऊपर इतने बड़े बड़े आज आरोप लग रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप घुस करके? प्रशांत किशोर को लेकर भी तो अशोक चौधरी नोटिस भेजे हैं। नोटिस भेजिए तो भाई, नोटिस का जवाब देंगे। प्रशांत किशोर ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके ऊपर आप आरोप लगा दीजिए कि प्रशांत किशोर ने ये गलत काम किया है? प्रशांत किशोर कोई कलेक्टर थे, प्रशांत किशोर कोई मंत्री थे, प्रशांत किशोर को ने कब ठेकेदारी किया है, प्रशांत किशोर कोई बालू माफिया है, कोई शराब माफिया है? कौन सा काम ऐसा कर दिया जिसके लिए आप आरोप लगाइएगा? जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। सत्ता में आप इतने सालों से बैठे हुए हैं कि आपका जो चाल चरित्र, चेहरा आप बताते रहे कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, आप कुछ बोलते नहीं, विपक्ष वाले कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वो भी वही है। सुबोध जी, कई सारी इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, तो आप जन स्वराज का दामन क्यों थामे? क्या सोच के आप जन स्वराज का दामन? बड़ी बड़ी पार्टी मतलब क्या? बड़ी पार्टी मतलब क्या? एनडीए। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ये दोनों बड़े स्थापित हैं तो आप जाना चाहिए। मैंने आपने थोड़ी देर पहले नोटिस नहीं किया शायद, मेरा राजनीति में आना, विधायक बनना कोई सपना नहीं था। प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से एक सपना जगा मेरे अंदर कि शायद हमारा बिहार भी किसी दिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली से अच्छा होगा और किसी दिन वहाँ के लोग हमारे यहाँ आएंगे रोजी रोजगार के तलाश में, तो हम सच मायने में गौरवान्वित हो पाएंगे। इसलिए मैं जन स्वराज को चुना, ना कि विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए। लेकिन कल्याणपुर की जनता आप पे क्यों भरोसा करके आपको विधायक बनाएगी? क्या भरोसा दिलाइए, कैसे दिलाइएगा? जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। जनता से जब आप नज़र से नज़र मिला के बात करते हैं ना, तो जनता को सब समझ में आता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन प्रलोभन दे रहा है। तो ये जनता से जाकर पूछिए कि सुबोध तिवारी कैसे व्यक्ति हैं और बाकी के लोग कैसे व्यक्ति हैं, इसका जवाब आपको जनता बड़े अच्छे से जनता का मानना है कि जब भी चुनाव आता है तो नेता लोग को याद आता है पब्लिक का, और जब भी चुनाव खत्म हो जाता है जाके विधानसभा जाके पटना बैठ जाता है लोग। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ठीक बात है। ऐसा हुआ रहा है, ऐसा होते रहा है, अधिकांश जगह ऐसा हुआ है, और इसी को बदलने के लिए जन स्वराज एक पार्टी बनकर के आई है। और मैं खुद लोगों से कहता हूं कि अगर मैं आज जो आपसे वादे करता हूं और उस वादे पे मैं खड़ा नहीं उतरूंगा, तो अगली बार अगर मैं आपसे वोट मांगने आऊं तो आप डंडा लेकर मुझे गांव से बाहर भगा दीजिए, ये लिख कर लगा लीजिए। तो जनता एक बार विश्वास कर रही है। आप एक बात समझिए, प्रशांत जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर आप एक बीमारी का 2 ही दवाई खा रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो तीसरा दवाई ट्राई करना चाहिए या वही दोनों खाते रहना चाहिए। तो कल्याणपुर की जनता, पूरे बिहार की जनता ये मूड बना चुकी है कि हम तीसरा दवाई खाकर 5 साल देखेंगे, नहीं ठीक होगा तो हमारा हर्ष भी वही होगा जो बाकियों का होता है। आप एक युवा है, युवा के लिए क्या सोचे? कल्याणपुर के जो युवा है, महिला है, क्या सोचे हैं? क्या आपका रोड मैप है, क्या विजन? कल्याणपुर के युवाओं के लिए देखिए, हमारे पास जो पार्टी का रोड मैप है वो एक इतना शानदार तरीके से बना हुआ है। जब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा, जो वयस्क बच्चे हैं जिनका पढ़ने का उम्र समाप्त हो गया है, उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था, उनकी पलायन रोका जाए, उनको लोन मुहैया कराया जाए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप कराया जाए।
जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 2,000 रुपये पेंशन दिया जाए, महिलाओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा, किसानों को नकदी फसल की खेती करने वाले को मजदूर मुफ्त में दी जाएगी, जिनसे उनको लाभ मिलेगा, और उनका जो घाटे का खेती है वो मुनाफे के खेती में बदलेगा। अरे जिस तरह से अभी चुनाव है और चुनाव को लेकर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जनता के बीच जाकर के, ज़्यादा समय है भी नहीं, जनता के बीच जाकर के जन सुराज की विजन को बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, अभी तक आपने क्या देखा, और लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैं आज से नहीं जा रहा हूँ जनता के बीच में, पिछले 1.5 साल से लगातार जा रहा हूँ, और सबको मालूम है कि क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जो लोग इस बात को समझ रहे हैं। एक तेजस्वी यादव है जो नेता प्रतिपक्ष है, कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, कलम बांट रहे हैं, नौकरी देंगे, हमको वोट कीजिए, करे हमको नौकरी, हमको वोट दीजिए, हमको मुख्यमंत्री बनिए, हम नौकरी देंगे। क्या कहिएगा? वो कहाँ से देंगे नौकरी? नहीं, कहाँ से, कितनी नौकरी देंगे? सरकारी नौकरी? कोई भी नेता कोई भी बात बोले, उसके आगे पीछे कुछ भूमि बेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिहार के अंदर चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने भी सरकारी पद है कुल मिलाकर 23 लाख है। तो आप इसी 23 लाख में कुछ करिएगा। बिहार की आबादी कितनी है? 13 करोड़ से ज़्यादा। अब 13 करोड़ की आबादी में अगर कुल नौकरी 23 लाख है, तो अब ये कौन सा नया नौकरी सरकारी देने जा रहे हैं? ये सब प्रोपगंडा है और कुछ भी नहीं है। कलम बांटने की आपने बात किया तेजस्वी जी का, मैं आपको बता देता हूँ, कलम वो ऐसे बांट रहे थे जैसे बच्चों को टॉफ़ी बांट रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम है कि कलम की इज्जत क्या है। वो मतलब अगर हाई स्कूल में पास किए होते तब तो समझते कलम की इज्जत क्या है। अगर हम लोग जब स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, अगर कलम गिर जाता था तो उठा करके मस्तक से लगाते थे। लेकिन वो चीज़ें हमने कहाँ से सीखा? अपने परिवार से, अपने गुरुजनों से सीखा। लेकिन उनके परिवार में उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे और बिहार को लूटने में लगे हुए थे, तो उन्होंने ये शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि आधी आबादी जो महिला हमारे साथ है और तमाम योजना पे योजना ला रहे हैं, पेटारा पे पेटारा खोल रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है। क्या कहिएगा, आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये जनता इस बात को अच्छे से बहुत समझ रही है कि चुनाव आया है, आखिरी वक्त है। ये बात समझ रहे हैं कि अगली बार तो आना नहीं है, जो बोलना है बोल दो, जो आएगा वो समझे ये पूरा होगा या नहीं होगा। 10,000 रुपया जो इन्होंने लिया है, आपको मालूम है पैसा कर्जा लिया विश्व बैंक से। किस लिए किया ये तो इनडायरेक्टली वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं आप। वोट खरीदने की? बिल्कुल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और महिलाएं इस बात को समझती है, गांव में कहती है महिलाएं, 10,000 से हमने की जिंदगी चल जाई, का बउआ हमने बुझत नहीं की। महिला लोग खुश है पूरा नहीं, महिला लोग सिर्फ इसलिए खुश है कि जन सुराज के डर से इन्होंने 10,000 दे दिया। जन सुराज के डर से? हाँ, कि जन सुराज ने इतना दबाव बनाया है हर चीजों को लेकर के कि अब इनकी कुर्सी छीनी जाएगी, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, इसलिए इन्होंने हथकंडे अपना रहे हैं। कह रहे हैं कि जन सुराज के डर से इधर उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरा कॉपी, मेरा नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए। नहीं, क्या मतलब क्या तेजस्वी का कॉपी कर रहे हैं एनडीए? मेरे को जरा कुछ मुद्दा समझाइए, फिर मैं बताऊं। 200 यूनिट बिजली, हाँ, 200 यूनिट के स्टेटमेंट के ऊपर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किए थे तेजस्वी यादव। हमारी सरकार आई तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। नौकरी को लेकर तमाम तरह की बातें। जब से बिजली फ्री हुआ है तब से बिजली का स्थिति देख लीजिए। और जहां तक रही नौकरी की बात, तो नौकरी नीतीश जी ने, एनडीए ने बोला है कि 1 करोड़ हम नौकरी देंगे 5 साल में। तो हमने कहा उनको कि भैया 5 साल में आप 1 करोड़ नौकरी देंगे तो साल में 20 लाख नौकरी बनता है। तो आज से 3 महीना पहले उन्होंने, आज आचार संहिता लागू हुआ है, आज से 3 महीना पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। हमने कहा कि कोई बात नहीं, जब 1 साल में 20 लाख नौकरी देंगे, 12 महीने में 20 लाख नौकरी देंगे तो 1.5 लाख महीने का बनता है। हमने बोला चलो 3 महीने बाद चुनाव है, अभी 4.5 लाख नौकरी दे दो, हम मान जाएंगे। ये कुछ देना ही नहीं है, ये सिर्फ हवाई बात है। कैसी बातें करती हैं? जब सिर्फ 23 लाख ही सरकारी पद है आज तक, तो कहां से 1 करोड़ नौकरी आप सृजित करेंगे? ये तो मोदी जी भी आए थे तो 15-15 लाख रुपए लोगों को मिल रहा था। चलिए, कल्याणपुर की जनता के लिए 2 लाइन में क्या मैसेज के तौर पे देना चाहेंगे? कल्याणपुर के जनता को 2 लाइन नहीं, 1 ही लाइन में मैसेज देना चाहूँगा। और मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैं राजनीति में आकर के सिर्फ आपको एक ही चीज़ भरोसा दिलाता हूँ
सुबोध तिवारी को राजनीति से पैसे नहीं कमाना, क्योंकि जो लोग मोटरसाइकिल पे चल के आते हैं और फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं विधायक बन के, वो मुझे नहीं करना, क्योंकि उससे कहीं ऊपर की ज़िंदगी मेरे पास पहले से ईश्वर ने दे रखी है। और वो सारी लग्जरी को छोड़ करके मैं 20 कंट्री से ज़्यादा घूमा हुआ हूँ। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ मुझे 100-200 जानने वाले लोग नहीं हैं। इतना बड़ा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। सब छोड़ करके अगर आपके बीच आया हूँ तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि प्रशांत जी के विचारों को, प्रशांत जी के विजन को, जन स्वराज के विजन को हम कल्याणपुर के जनता को घर घर पहुँचा पाएँ। भ्रष्टाचार रुकेगा, आपसे कोई 1 रुपया का रिश्वत मांगेगा, आप मेरे पास आइएगा, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, आपका हिस्सा आपको मिलेगा। कल्याणपुर एक ऐसा मॉडल विधानसभा बनेगा कि पूरे बिहार के लोग याद करेंगे कि कल्याणपुर में क्या क्या कैसे किया गया है। एक मौका बस इसीलिए आपसे मांग रहा हूँ, 5 साल आप देखिए, उसके बाद अगर मैं अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरा तो आपके पास कभी जाऊंगा नहीं वोट मांगने के लिए। आज अनाउंस करके जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद। बात बोली। तो चलिए, आपने साफ तौर पे अभी सुन रहे थे, अभी हमारे साथ जुड़े थे जन स्वराज से भावी प्रत्याशी सुबोध तिवारी जी थे, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में सुना। इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।